वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे और आपको ऑफिशियल लेटर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और इससे पहले ऑफिशियल लेटर दिखाने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि लेवल 1 एंड लेवल 2 जो है पोस्ट होता है एमटीएस के लिए, लेवल 3 पोस्ट होता है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए, लेवल 4 होता है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। अब हम आपको इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसकी रिगार्डिंग हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले जीडीएस टू एमटीएस का रिगार्डिंग हम चर्चा कर लेंगे। तो एमटीएस का क्या है, एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एमटीएस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल 2018 नोटिफाइड इन जीएसआर 781 ई डेटेड 16/8/2018 एज अमेंडमेंट फाइड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल 2019 नोटिफाइड इन जीएसआर 850 ई ग्रामीण डाक सेवक विथ 3 years ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट एज जीडीएस। अगर जीडीएस के रूप में 3 साल का रेगुलर एंगेजमेंट होगा, रेगुलर सर्विस पीरियड होगा, तो एमटीएस एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे और वहाँ पे एग्जाम में बैठ सकते हैं। आप समझ ही गए, जीडीएस टू एमटीएस 3 years का सर्विस पीरियड होना चाहिए जीडीएस का। उसके बाद देखिए जीडीएस टू हम बात करेंगे जीडीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड के रिगार्डिंग्स क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसका पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, सर्विस एलिजिबिलिटी 5 years रेगुलर एंगेजमेंट एज ए ग्रामीण डाक सेवक। अगर जीडीएस के रूप में वो 5 साल रेगुलर सर्विस पीरियड उनका होता है तो वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे और एग्जाम में बैठ सकते हैं हम। तो आप समझ ही गए हैं कि जीडीएस टू एमटीएस 3 year, जीडीएस टू पोस्टमैन एंड मेल गार्ड्स 5 years। अब जो है एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए सेम एग्जामिनेशन होगा, कॉमन एग्जामिनेशन होगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एग्जाम पैटर्न चेंज भी हो गया है, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, उस वीडियो को हाल ही में डाला गया है वीडियो। अब हम आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते हैं कि एमटीएस से प्रमोशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए ये सेकेंड नोटिफिकेशन है, रिविजन्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल 2022। रिविजन्स हुआ है पोस्टमैन और मेल गार्ड के रिक्रूटमेंट रूल्स में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी किया गया था 15 नवंबर 2022 को, हाल ही में जारी किया गया है। अब इसकी रिगार्डिंग हम आपको चर्चा कर लेंगे कि एमटीएस टू पोस्टमैन जाना है या जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड जाना है तो बाय प्रमोशंस उसके रिगार्डिंग भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको आपको हम बताएंगे। आपको बहुत लोग कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, तो हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको इससे पहले वाले ऑफिशियल्स नोटिस में बताए थे जीडीएस टू एमटीएस 3 years का रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए जीडीएस के रूप में, 5 years का रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्जामिनेशंस को अपीयर करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि एमटीएस टू पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। देखिए, तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 एमटीएस होते हैं। लेवल 1 लेवल 2 मैट्रिक्स पे जो होता है, पे मैट्रिक्स होता है लेवल 1 लेवल 2 एमटीएस के लिए होता है, लेवल 3 होता है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, लेवल 4 होता है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। आप ये ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स विथ 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर। मतलब अगर जो डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं एमटीएस पे, अगर 3 year का सर्विस पीरियड उनका कंप्लीट हो गया है तो वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एलिजिबल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट्स है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स विद द टोटल रेगुलर सर्विस ऑफ 5 years इंक्लूडिंग सर्विस रेंडेड रेगुलरली एज ए ग्रामीण डाक सेवक्स। अगर देखिए ग्रामीण डाक सेवक से जो एमटीएस बने हैं और एमटीएस से जो जाते हैं कि पोस्टमैन और मेल गार्ड बने तो उनको 5 year का सर्विस पूरा, जीडीएस का सर्विस एमटीएस का सर्विस दोनों मिला के अगर 5 year सर्विस हो गया तो वो पोस्टमैन के सर्विस में एलिजिबल्स हो जाएंगे। और आपको पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे जीडीएस टू डायरेक्ट पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप जाइएगा तो 5 year का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे जीडीएस टू एमटीएस आप चले गए हैं, 3 साल में चल जाते हैं, और एमटीएस टू पोस्टमैन आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका जीडीएस का सर्विस और एमटीएस का सर्विस दोनों सर्विस मिला के 5 year हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जो डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है एमटीएस से पोस्टमैन जाना चाहता है तो उसको 3 year वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर जीडीएस से एमटीएस गए हैं, एमटीएस से पोस्टमैन जाना चाहते हैं तो आपको
3 ईयर तो GDS वाला हो गया, MTS 2 पोस्टमैन के लिए 2 ईयर, 3 2 5 ईयर, तो 1 ईयर का आपको फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो आप समझ ही गए यहाँ पे MTS टू पोस्टमैन जाने के लिए 3 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए। अगर GDS टू MTS टू पोस्टमैन जाइएगा तो 5 ईयर का सर्विस होना चाहिए, GDS MTS मिला के। तो आप यहाँ पे पूरा क्लियरली हो गया है। अब हम लोग देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सभी CPMG को जारी किया गया था। न्यू रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि लेवल 1 जो पे मैट्रिक्स है वो MTS के लिए, लेवल 2 MTS के लिए है, लेवल 3 पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए, लेवल 4 पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं कि पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पार्ट ए में देखिए, तो इसमें देखिए कि जो लेवल 3 मतलब होता है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, जो 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस है वो एलिजिबल हो जाएंगे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अगर तीनों का कम्बिनेशंस 5 ईयर का सर्विस हो, लेवल 1 एंड लेवल 2 होता है MTS, लेवल 3 हो जाएगा पोस्टमैन। अगर लेवल 1 MTS प्लस पोस्टमैन दोनों मिला के आपका अगर सर्विस पीरियड 5 ईयर हो जाएगा तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में आप एलिजिबल्स हो जाएंगे, एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट है कि अगर आप MTS के रूप में हैं, लेवल 1 लेवल 2 में हैं, अगर 5 ईयर का आपका सर्विस हो गया तब पर भी आप पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में बैठ सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद पॉइंट और बताते हैं आपको। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंड GDS मतलब GDS MTS पोस्टमैन अगर सब मिला के 8 ईयर का सर्विस आपका हो गया तो आप एलिजिबल्स हो जाएंगे वहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए पार्ट सी में है कि अगर आप 8 ईयर सर्विस पीरियड आपका रेगुलर GDS के रूप में होगा तो आप तब पर भी एलिजिबल्स हो जाएंगे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो आप समझ ही चुके हैं क्या क्या रिवाइज हुआ है। अगर MTS डायरेक्ट आपका MTS में बाल है तो 5 ईयर का सर्विस पीरियड होना चाहिए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल्स हो जाएंगे। अगर पोस्टमैन पे हैं या मेल गार्ड पे हैं तो 3 ईयर का रेगुलर सर्विस होगा तो आप वहाँ पे एलिजिबल्स हो जाएंगे। अगर MTS से पोस्टमैन बन गए हैं आप तो MTS और पोस्टमैन का सर्विस मिला के 5 ईयर हो जाएगा तो एलिजिबल्स हो जाएंगे। अगर GDS पे 8 ईयर का वर्क कर रहे हैं तो तब पर भी आप जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए हो जाएंगे। अगर GDS से MTS गए, MTS से पोस्टमैन गए तो अगर GDS MTS और पोस्टमैन तीनों का सर्विस पीरियड मिला के 8 ईयर हो गया तब पर भी आप पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जल्द ज्वाइन कर लें। और आपको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है तो उस ग्रुप में पूछेंगे तो सभी GDS हेल्प करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं भी एक GDS फैमिली से बिलोंग करता हूं और BPM पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।